नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बिहार एसएससी और एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए बायोलॉजी का क्लास लेके आए हैं। जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बायोलॉजी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? तो चलिए, मनुष्य में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्षितिज क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो किस कारण से चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का, सूर्य एवं चंद्रमा वृत्ताकार दीर्घ दिखाई देने का कारण है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है ध्वनि तरंग से? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी कैंडेला। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी तीन प्रकार के वो होते हैं। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल स्याही बनाई जाती है। तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ईओसिन से डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? जब आग लग जाती है तो उस समय कौन सी गैस से मुझाई जाती है? तो कौन सी गैस काम आती है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो कौन सा जड़त्व का नियम समर्थन करता है, कि न्यूटन का दूसरा नियम करता है, कि न्यूटन का तीसरा नियम करता है, कि पास्कल का नियम करता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी न्यूटन का तीसरा नियम इस पे लागू होता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है?
तो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में से क्षय होगा तो कितना हो जाएगा 3/4? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 12 मास हो जाएगा। यानी 12 मास नहीं 12 माह हो जाएगा। टाइपिंग गलती हो गया है, माह लिख लेने, माह हो जाएगा, 12 माह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लगाइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे ढंग से तैयारी करें बिहार एसएससी, एमटीएस और जीडी के लिए, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो किसको उत्सर्जित करता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपग्रह G7 अनन्य रूप से बनाया गया है तो किसके लिए बनाया गया है G7? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी सैन्य संचार हेतु। वी इज ए करेक्ट वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और मेथनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, कि गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, कि मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लगाइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या है? साबुन है, कि औषधि है, कि उत्प्रेरक है, कि शोधन अभिकर्ता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी शोधन करता है। तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? तो किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? सेव में है, कि सोयाबीन में है, कि गेहूं में है, कि मूंगफली में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी सोयाबीन में है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सोयाबीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन उसमें होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लगाइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक के दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? तो चंद्रमा पर धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वह एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए, दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 30। तो चलिए कितने यूनिट खर्चा होगी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो कौन सा इनमें ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हीलियम है जो ईंधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी गलत है? तो चलिए 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है? तो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह श्रीहरिकोटा। ये क्या है? ये गलत है। क्या है? ये गलत है। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, CNG है क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग का ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ह्यूमस उदाहरण है। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट, जैविक कोलाइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, समस्थानिक सी संबंध है। तो किससे संबंध है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं RNA प्लस प्रोटीन होता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। डैश डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी गण ऑर्डर। गण इसको ऑर्डर भी बोला जाता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, दो विभिन्न माप वाले युग्मों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग क्या होगा?
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। समयुग्मिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए उसे क्या कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी सौर सेल पैनल कहा जाता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो सीमेंट किससे किससे मिलकर बना होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चूना, पत्थर, मिट्टी और जिस्म से मिलाकर बना होता है सीमेंट। चलिए वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं। क्या लगे हैं? एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। एक दूसरे से क्या देता है? अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इनमें कौन सा कथन सही है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपको लगाइए क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। जो कम प्रकाश दे रहा है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी शून्य पारगम्यता। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की आयु अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा। पदार्थ के 1/3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ के 1/4 भाग विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग ये क्या होने वाला है? तो चलिएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में वो हो जाएगा। तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मॉडल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी की सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, कि इनका उपयोग निरापद नहीं है, कि एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगे क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस इसमें किसको कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी
नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो यूरिया में कौन कौन से उपस्थित होने वाला तत्व है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इनमें कौन गलत है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो किसी परमाणु का नाभिक टूटना क्या कहलाता है? तो संलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, ये क्या है? गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो अमाशय में रहता है कि यकृत में रहता है कि घनाशय में रहता है कि पित्त में रहता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी यकृत में रहता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी आयनीय विकिरण, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो किसके कारण हुई है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी पारा के कारण हुई है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी वोल्टेज के आधार पर होता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी शीशा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी क्रायोजेनिक्स। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के नींद में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी एक ब्रिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग कौन सी चीज़ को किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग ये क्या होगा?
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। वो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट है, यानी आइसोप्रीन हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से रोगों का कारक जीवाणु नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एड्स हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, रक्त क्या है, यानी ब्लड, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। तो रक्त क्या है, एक संयोजित ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है कि पेशी ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाए, यानी एक संयोजित ऊतक है। रक्त को क्या बोलते हैं, एक संयोजित ऊतक बोलते हैं, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों और भाई बहनों के पास, जिससे इससे आने वाले एग्ज़ाम में उसको फ़ायदा हो सके, जैसे कि एसएससी एमटीएस जीडी एसएस बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।